इसमें होता है सल्फर 55.16% SC। सल्फर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड प्लस माइटीसाइड है, ठीक है। NPK जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है। इसको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी हम कह सकते हैं। मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, अल्टरनेरियल लीफ स्पॉट, स्केल, थ्रिप्स और माइटीसाइड होने के कारण यह हमें माइट से भी छुटकारा दिला। नमस्कार किसान बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने ऑर्चर्ड पर ही है किसान बागवान भाइयों। तो अभी आप देख रहे हैं कि रूट स्टॉक MM111 के जो प्लांट्स लगे हुए हैं, इनमें तो काफ़ी अच्छी स्टेज आगे चल पड़ी है। इनमें हाफ इंच, 1.5 इंच, कहीं 2 इंच भी लिफ्ट चली गई है। तो इसके साथ ही जो अपने एप्पल के बड़े बड़े प्लांट है देखिए, तो इनमें अभी कहीं हाफ इंच है और कहीं अभी सिल्वर स्टेज है, कहीं अभी बड ब्रस्ट हो रहे हैं। तो किसान बागवान भाइयों, इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि हम स्प्रे करेंगे अपनी। इससे पहले हमने TSO करा था इनमें, अब TSO के बाद जो दूसरी स्प्रे होने वाली है, तो हम वो आज अपने इन बड़े बड़े एप्पल के प्लांट्स जो है देखिए इनमें कर रहे हैं। तो दूसरी जो स्प्रे होगी, तो आज कहीं ना कहीं मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला। तो अभी आप देखेंगे कि हाफ इंच वाली स्टेज है, कहीं कहीं थोड़ा ग्रीन टिप वाली स्टेज भी है। इसी स्टेज पर हमें एक कहीं ना कहीं एक स्प्रे करनी होती है। तो स्प्रे के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। तो स्प्रे है, ये देखिए प्रोडक्ट है अपने पास सल्फर करके, अभी हमने खोला भी नहीं है। ये पूरा हमने 200 लीटर पानी के ड्रम में घोलना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो जो कुछ लिखा है, और इसके फ़ायदों के बारे में मैं आपको कहीं ना कहीं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ किसान बागवान भाइयों। इसमें होता है सल्फर 55.16% SC, ठीक है, और ये 500 ml हमने लिया हुआ है। चलिए अब विस्तार से थोड़ा बात करते हैं हम अपने इसी सल्फर पर। हम 500 ml जो हमने ये लिया है, इसको 200 लीटर पानी में ऐड करके इसका घोल बनाएंगे और अपने पेड़ों पर स्प्रे करेंगे। तो किसान एवं बागवान भाइयों, अब हम बात करते हैं सल्फर क्या है, ठीक है। सल्फर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड प्लस माइटीसाइड है, ठीक है। और NPK जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है। इसको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी हम कह सकते हैं। तो यह कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, तो यह हमें हमारे ऑर्चर्ड में पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, अल्टरनेरियल लीफ स्पॉट, स्केल, थ्रिप्स और माइटीसाइड होने के कारण यह हमें माइट से भी छुटकारा दिलाता है। तो हमने दो चीजें अभी समझी, एक यह कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और दूसरा यह माइटीसाइड भी है साथ में, और तीसरा यह एक सॉइल कंडीशनर भी है। कैसे? क्योंकि जैसे हमारे जमीन जो होती है उसका pH लेवल कई बार बढ़ जाता है। जब बढ़ा हुआ हो उसका pH, उसको यह सामान्य करता है, करेगा तब जब हम इसका उपयोग करते हैं अपने पत्तों में स्प्रे के द्वारा भी, और अपने पौधों के तौलियों या मिट्टी में इसके पाउडर को मिक्स करके भी। क्या होता है किसान एवं बागवान भाइयों, आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स तभी लगेंगे जो आप जिस भी तरह से दे रहे हैं, NPK चाहे एनी अदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो, मैक्रो माइक्रो जो भी हो, ठीक है। तो वो तभी आपके पेड़ को अच्छी तरह से लगेंगे जब आप अपना pH चेक करेंगे। कहीं ना कहीं सल्फर आपके pH लेवल को भी सामान्य बनाए रखता है। हो गए 3 फायदे। चौथा फायदा क्या होता है कि पेड़ में जो क्लोरोफिल होती है उसको ये बढ़ाता है, और साथ में क्लोरोफिल की कमी होने नहीं देता है। अब क्लोरोफिल कैसे बनेगी वो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो उसमें भी यह सहायक होता है आपका सल्फर ही। तो किसान एवं बागवान भाइयों, सल्फर के बहुत सारे फायदे हैं, और कहीं ना कहीं यह स्प्रे हमें बहुत ही सस्ते में हो रही है। अब देखिए 500 ml जो हम एक ड्रम के लिए 200 लीटर पानी जो होता है ड्रम में, उसके लिए हम करीब 130 रुपए का मुझे यह 500 ml पड़ा। और देखिए यह हमें कितनी बीमारियों से प्रोटेक्शन देता है। तो आप इसकी स्प्रे बहुत जरूरी है अपने ऑर्चर्ड में करें। यह अपना रूट स्टॉक MM111 का प्लांट है जो आपको सामने दिख रहा है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आप अच्छी तरह से स्प्रे करें
इसकी, क्योंकि यह एक साधारण और बहुत किफायती और इसके बहुत सारे फायदे हमें कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो एक और ध्यान रखने योग्य बात इधर यह भी होती है कि आप ज्यादा डोज में इसकी स्प्रे ना करें। क्या होता है कि यह गर्म होता है, जो सल्फर एक गर्म प्रकृति का है, तो अगर हम इसकी डोज ज्यादा डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमारे सेब के पत्तों को जला देगा। जब सेब के पत्ते जल जाएंगे तो फिर कहा की सेटिंग होनी। ठीक है, तो किसान एवं बागवान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की वीडियो अच्छी तरह से सुनी होगी। अच्छी तरह से सुनी यार, इसको फॉलो भी करें। कहीं ना कहीं एक नाम मात्र वीडियो नहीं है, इसमें बहुत कुछ नॉलेज भी है। अगर आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और इन फ्यूचर आपका ये कहीं ना कहीं बहुत सारा फायदा भी करवाने वाली है। क्यों? क्योंकि जब इन बीमारियों का एक ही इलाज हमारे पास सस्ते इसमें है, तो हम क्यों बेकार में महंगे महंगे हम फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइटिसाइड, जो कि वो देखिए कितने महंगे आते हैं, उनका अलग से प्रयोग करें। सल्फर का प्रयोग आप इस स्टेज पर करते हैं तो कहीं ना कहीं काफी हद तक बीमारियां खत्म हो जाएगी। फंगस क्या होता है कि फंगस तब उत्पन्न होता है जब उसको अपने इन्वायरमेंट में ये हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो, जैसे वातावरण में नमी हो, अच्छी धूप भी अच्छी हो बराबर, तब फंगस ये होता है, पनपता है। तो हम सल्फर का उपयोग करके हम फंगस को पहले ही मार, तो फंगस को बिल्कुल भी कोई दवाई नहीं सकती है, बट हम उसको कुछ हद तक या कुछ टाइम तक रोक के रख सकते हैं। ठीक है, फंगस मरता नहीं है कभी भी और किसी भी दवाई से। तो माइट भी है इसमें। और तीसरा जो हमने सॉइल कंडीशनर के लिए इसको कहा, पीएच मेंटेन बनाए रखता है। जब पीएच मेंटेन होगा, कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से पेड़ पर लगेंगे। और यह एक सेकेंडरी पोषक तत्व भी है। एनपीके के बाद यह तीसरा इसका स्थान रहता है सल्फर का, और क्लोरोफिल को बढ़ाता है। तो ये सब चीजें थी, मैंने एक बार पुनः आपको रिवाइज करके बताया। तो किसान एवं बागवान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ। कुछ ही समय में हमारी पिंक वर्ड से लेकर भी वीडियो आने वाली है, 1-2 दिन बाद ही। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसान एवं बागवान भाइयों। धन्यवाद।